हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट आकाश और आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवलिंग किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे ट्रैवलिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और दुर्लभ जानकारियां। दोस्तों, आज मैं आपको इटली देश के बारे में बताने वाला हूं। इटली यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक रोमांचक देश है, जिसे 9वीं शताब्दी में ग्रीक वासियों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये दुनिया का 23वां सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है और यूरोप का चौथा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इटली 3,01,338 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। इटली यूरोपीय महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक ऐसा देश है जिसकी मुख्य भूमि एक प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला है। इटली के उत्तर में एल्प्स पर्वतमाला है, जहां फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवेनिया की सीमाएं आकर लगती हैं। सिसिली और सर्डेनिया, जो कि भूमध्य सागर के दो सबसे बड़े द्वीप हैं, वे इटली के ही अंग हैं। इटली की राजधानी रोम है और यहाँ की भाषा इटालियन है। यहाँ की करेंसी यूरो है, जो कि 88 रुपए के बराबर है। इटली को ज्ञान विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृति का केंद्र माना जाता है। पर्यटन के लिहाज से इटली में टूरिस्ट प्लेस का बहुत अधिक महत्व है। इटली में हर साल 50 मिलियन से भी ज्यादा लोग घूमने आते हैं। इटली की 60% कमाई टूरिज्म से ही होती है। इटली की अर्थव्यवस्था दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यहाँ की बोलोग्ना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इतना विकसित देश होने के बावजूद इटली के 1/3 जनसंख्या ने कभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली के मिलान शहर में एक ऐसा कानून है जिसके तहत वहां पर जरूरी मौके पर आपको चेहरे पर स्माइल रखना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही इटली में एक ऐसा कानून है जिसके तहत वहां की गंडोला नाव का रंग काला ही रखना चाहिए। इसके साथ ही इटली के शहर फल्तूना डेल मसीलो शहर में मरना गैर कानूनी है, क्योंकि यहाँ के सारे कब्रिस्तान भर चुके हैं। इटली का मिलानो दुनिया के फैशन की राजधानी में से एक है। दुनिया के किसी भी देश की तुलना में इटली में सबसे ज्यादा फैशन डिजाइनर ब्रांड मौजूद हैं। फेरारी, गुस्सी, प्रेडा, अरमानी, वर्सेस, लैम्बोर्गिनी, फियाट, डुकाती, ये सभी इटालियन ब्रांड हैं। दोस्तों, इस बात से ये पता चलता है कि इटली केवल महंगी कार रखने का शौकीन ही नहीं, बल्कि कार ब्रांड का मालिक बने रहने का भी शौकीन है। इटालियन वैज्ञानिकों ने कई चीजों का आविष्कार किया था, जिसमें कि थर्मामीटर, पियानो, वायलिन, टेलीफोन और मैकेनिकल घड़ियां शामिल हैं। इसके साथ ही दुनिया की सबसे लंबी सुरंग 57 किलोमीटर की है, जो कि स्विट्जरलैंड से इटली तक बनी है और इसे बनाने में करीब 17 साल का समय लगा था। इटालियन भेड़िया अनधिकारिक रूप से इटली का राष्ट्रीय जानवर है। जानकारों के अनुसार इसने रोम की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दोस्तों, इटली देश पर्यटन स्थलों से भरा हुआ देश है। टूरिज्म की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ कई ऐसी जगहें हैं जिनकी यात्रा करके आप अद्भुत आनंद की अनुभूति करेंगे और इस देश से जुड़े हर शहर के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, रोम में कोलोसियम रोमन अखाड़ा दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा है और इटली के प्रसिद्ध अखाड़ों में से एक है। कोलोसियम अखाड़े का निर्माण फ्लेवियन के राजा वेस्पियन द्वारा 72वीं ईस्वी में शुरू किया गया था और इनके पुत्र टाइटस द्वारा 80 ईस्वी में पूरा किया गया था। यह अखाड़ा बहुत बड़ी इमारत के रूप में निर्मित किया गया था। कोलोसियम अखाड़े में 50,000 से भी ज्यादा दर्शक एक साथ प्रदर्शन देख सकते हैं। इस इमारत में प्रवेश करने के लिए 80 प्रवेश द्वार हैं। इटली के सबसे खास पर्यटन स्थलों में से वेनिस शहर में ग्रैंड कैनाल नाम का बेहद खूबसूरत मन मोह लेने वाला जलमार्ग है, जो कि शहर का केंद्रीय जलमार्ग है। इस जलमार्ग को द सिटी ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है और ये जलमार्ग वेनिस शहर के सहारे से लेगून और सेंट मार्टिन के बीच अपना रास्ता बनाता है। वेनिस शहर की यात्रा करते हुए आपको कई ऐसी आकर्षित जगहें मिलेंगी जहां से आप इस अद्भुत जलमार्ग को भी देख सकते हैं। वेनिस शहर में चलने वाले लोग यहाँ पर चलने वाली बाशपट्टी नाम की बस से इस जलमार्ग की यात्रा करते हैं। इटली में घूमने लायक पासिटानो शहर इटली का एक छोटा सा शहर है और ये पहाड़ी क्षेत्र अमाल्फी तट पर स्थित है। ये बहुत ही आकर्षित शहर है और इसके बारे में प्रसिद्ध लेखक जॉन स्टीनबैक ने अपने एक लेख में वर्णन किया है। हरे भरे पहाड़ और बीच पर सफेद चमचमाती रेत और सूरज की रोशनी में नीला समुंदर कुछ इस तरह आपका मन मोह लेगा कि आपको यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा।
कोमो झील इटली की बहुत ही आकर्षक जगह है। इसकी आकृति उल्टे वाई की तरह प्रतीत होती है। रोमन काल में बनाए गए किले के कारण ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ये झील ताजी हवा, पानी और पहाड़ों के कारण बहुत मशहूर है। दोस्तों, यहाँ रात के समय पहाड़ों पर स्थित सुंदर भवन में लगी लाइट्स की रोशनी के कारण पूरे पहाड़ का नजारा और भी आकर्षक लगता है, जिसे देखकर आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। इटली में स्थित दुनिया की सबसे प्रसिद्ध टावर में से एक है लीनिंग टावर ऑफ पिसा, जिसका निर्माण 177 वर्षों में हुआ था। इस टावर में 296 सीढ़ियां हैं और जो भी पर्यटक ऊंची इमारत पर चढ़ने की रुचि रखते हैं उनके लिए ये स्थान बहुत ही आकर्षक है। दोस्तों, इस टावर का इतिहास बहुत ही रोचक है। जब इसका निर्माण हो रहा था तब इसकी नींव नीचे की ओर झुक गई, जिस कारण ये पूरी की पूरी टावर नीचे की ओर झुक गई और तब से लेकर आज तक ये ऐसी ही झुकी हुई है। इसी कारण इसे दुनिया के 7 अजूबों में शामिल किया गया है। इटली के पर्यटन में शामिल समुद्री तट पर बसा पोर्टोफिनो नामक शहर इटालियन रिवेरा के सबसे सुंदर शहरों में से एक माना जाता है। यहाँ पर टूरिस्ट समुद्री तट पर घूमने के लिए आते हैं और आनंद की अनुभूति करते हैं। ये स्थान सदियों से डे ट्रिप डेस्टिनेशन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ आपको लग्जरियस और अफोर्डेबल दोनों प्रकार के यॉट्स में बैठकर नीले समुद्र का खूबसूरत नजारा देखने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही आप पहाड़ों पर बसे बेहद शानदार होटल्स और रेस्टोरेंट्स का लुत्फ भी उठा सकते हैं। इटली में स्थित डोलोमाइट्स एक पर्वत श्रृंखला है जो कि बहुत ही आकर्षक है। शाम के समय इस श्रृंखला की चोटियां गुलाबी या बैंगनी रंग की दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही सुंदर लगती हैं। दोस्तों, यहाँ आपको हरे भरे पहाड़ों के बीच बर्फ से ढके सफेद पहाड़ देखने को मिलेंगे और यहाँ का नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इटली में घूमने के लिए अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इस समय भीड़ भी काफी कम होती है और मौसम भी सुखद होता है। ऐसे में इटली की यात्रा करने में आपको बहुत मजा आएगा। अनुकूल मौसम के कारण आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो इटली के बारे में। अगर आप भी इटली के बारे में कुछ और जानते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।